हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसे कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं क्लास 10 की। ओके प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण, उसका नेक्स्ट लेक्चर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को देख रहे होंगे, लेकिन इससे पहले आप इसके पहले के लेक्चर यदि ना देखे हो तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आए प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी न करते हुए सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की हम क्लास में आपको क्या पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य हुआ कि आज की क्लास में हमारा द्विघात समीकरण दिया, अभी तक तो हम क्या कर द्विघात समीकरण दिया हुआ होगा, उसको हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होगा। लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा क्या था, पहचानना था भैया द्विघात समीकरण है कि नहीं है, या द्विघात समीकरण बनाते थे, मतलब द्विघात समीकरण का परिचय पढ़ते थे। फिर आज हम नेक्स्ट हम सिलेबस जो लिखवाए थे उसमें पहले द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण का परिचय था। आज की क्लास में फिर उसके बाद फिर क्या था, गुणनखंड विधि थी। तो उसमें हम आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सिखाएंगे, मतलब उसके मूल कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है, या शून्य कैसे निकालेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देरी न करते सेशन की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कहने का तात्पर्य द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, हमारा व्यापक रूप ax स्क्वायर bx प्लस सी होता है कि नहीं, बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें करना यह है कि द्विघात समीकरण में सबसे पहले हमें इसको हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो करना ही है, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि अगर याद रखिएगा, हम एक बात ये बताना चाहेंगे कि यदि द्विघात समीकरण है तो उसमें चर के तो मतलब कि उसके अगर द्विघात समीकरण है तो क्या करेंगे भैया, उसके शून्य कितने निकलेंगे, उसके मूल कितने निकलेंगे, चाहे मूल कहो चाहे शून्य कहो, सभी क्या बात बराबर होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जितने घात का हमारा जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने शून्य होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो बताओ, ये जब चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण होता है, वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, अर्थात इसके शून्य कितने निकल कर आएंगे, 2 मूल निकल के आएंगे, मतलब 2 आंसर निकल के आएंगे, 2 x के मान निकल कर आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, तो इसी प्रकार के आज हम इसी प्रकार के द्विघात समीकरण के जितने भी हमारे द्विघात समीकरण हैं उनके हम मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, रब करेंगे और हम क्वेश्चन लेंगे, उसमें एक उदाहरण लेकर के हम सारी बातें आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए भाई स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखिए उदाहरण नंबर किसको देखिए, उदाहरण नंबर 3 को देखिए भैया। उदाहरण नंबर किसको देखना है, 3 को देखना है। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 में कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या दिया भैया, एग्जाम्पल नंबर मीन्स उदाहरण नंबर कितना दिया है, उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर, क्या दिया है 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 5x दिया है, माइनस का 5x प्लस 3 बराबर क्या दिया, 0 दिया हुआ है। कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, के मूल ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा लाइन खिंचा लेंगे, इसके बाद अच्छी तरह सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, सवाल को, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्यारे बच्चों। तो आप कंटिन्यू क्लास को देखिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मजेदार आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, तो देरी ना करते हुए क्या करते भाई, शुरुआत करते हैं सवाल की। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम इसे गुणनखंड विधि, ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसके मूल या इसके शून्य निकाल कर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे निकाला जाता है शून्य। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसमें देखो प्रथम पद ये हमारा जो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या दिया, 0 दिया। ठीक है, इसमें देखिए ये जो होता है प्रथम पद और ये जो होता है क्या होता है, अंतिम पद होता है। ये क्या होता है भाई, ये जो होता है हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। ओके, ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है। और ये जो होता है मध्य पद होता है। क्या होता है, मध्य पद। तो सुनिए हम क्या कहा करेंगे, अच्छा ये बताओ प्रथम पद का गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है भैया, जो x स्क्वायर का जो बगल में जो लिखी होगी संख्या वही हमारी क्या होती है, गुणांक होती है। ओके, या चर का स्क्वायर के बगल में जो होगी क्या होगा, वो हमारा प्रथम पद का गुणांक होगा, और इसके बाद चर के गुणांक के बगल में जो होगा हमारा क्या होगा, मध्य पद का गुणांक होगा। इसके बाद सब क्या होते हैं, सी होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए बी सी ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है भैया, गुणांक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, यहाँ पर ए कामा बी कामा सी सब क्या है, एक गुणांक है। तो देखिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम आपको ये बताएंगे प्रथम पद और अंतिम पद। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद का गुणांक का गुणनफल गुणा कराइए, जो गुणनफल आए उसको इस प्रकार सेट करना है कि प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक का गुणनफल आए
और जोड़ने घटाने पर क्या हो, बीच वाली संख्या है। तो बताओ प्रथम पद और अंतिम पद ये है, इसका गुणांक क्या है, गुणांक क्या है, 3 है और 2 है। ये जो गुणांक होते हैं इनका गुणनफल कराइए। गुणनफल कराने के बाद जितना गुणनफल आए उसको इस प्रकार से सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर इतना आवे, गुणा कराने पर इन दोनों को गुणनफल आवे। तो बताओ जोड़ने व घटाने पर तो क्या करेंगे भैया, थोड़ा चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर करते थोड़ा सही रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहीं पर हम आपको बता देते हैं। ओके, तो देखो क्या होगा, जोड़ने या घटाने पर, समझिए जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए। बताओ पहले बात तो इन दोनों को जोड़ने व घटाने पर कितना आवे, माइनस का कितना आवे भैया, माइनस का 5 आवे। सही बात है कि नहीं। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 5। और गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, 3 दूनी कितना आना, 6 आना चाहिए। गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, 6। जोड़ने घटाने पर माइनस का 5, गुणा कराओ पर 6 आवे। ठीक है। कौन, ये जो इन दोनों को गुणनफल आया है, ये जो 6 आया है, इसको जोड़ने या घटाने पर कितना लाना, माइनस का 5, गुणा कराने पर क्या लाना, 6 लाना है। तो बताओ कैसे ला सकते हो। तो इसके लिए जो हमारा गुणनफल आता है, जो प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक का गुणनफल आता है, उसको इस प्रकार सेट करना होता है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या, गुणा कराने पर ए और मतलब अंतिम पद और प्रथम पद के गुणांक का गुणनफल आवे। प्यारे बच्चों तो देखिए क्या करेंगे, तो बताओ 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी मतलब 1 गुणे 6 लिख सकते हैं, 2 गुणे कितना 2 3 6 लिख सकते हैं। ओके, और इसके बाद 3 दूने 6 रख सकते हैं, यही रख सकते हैं, बस हो गया। तो बताओ इसमें से हम क्या करें, इतने सारे गुणज होंगे, लेकिन तो बताओ इसमें से कौन सा हमारा जो इसमें से हमारा इसके लिए कौन सा जो ये हमारा मतलब इस प्रकार से जो हमारा ये इसका जो गुणज लिखे हुए हैं इसमें कौन सही बैठेगा उसको हमें देखना पड़ेगा। तो बताओ गुणा करावे पर 6 आवे, जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आवे। ओके, तो बताओ अगर हम यहाँ पर 6 का नम 6 करेंगे, तो बताओ 6 का नम 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अब इसको जोड़ो घटाओगे तो बताओ अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर घटाना यहाँ लगा दिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि प्लस का 6 लाना है। तो इस प्रकार में इसमें क्या होती है, समस्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम इसमें लगा दें माइनस, इसमें माइनस लगा दें तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ऋण का क्या हो जाएगा, धन। हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया भैया, कि जो प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ये बातें हमने बताई थी आपको, सही बात है कि नहीं। तो बताओ 3 दूनी कितना हो, 3 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो ये 6 2 3 6, ऋण का धन भी हो गया। अब -2 में -3 जोड़ोगे तो माइनस का 5 भी हो जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला जो होगा ना, ये कॉम्बिनेशन हमारा सही बैठेगा, सही बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो बताओ 2 3 6 और 2 माइनस का 2 में -3 जोड़ोगे तो माइनस का 5। जो यहाँ पर चर लगा हो, चर लगा दिया करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² -5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x लिख सकते हैं, और माइनस का क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं, ये लिख सकते हैं कि नहीं भैया। और इसके बाद प्लस का 3 हमारा दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो बताओ इतनी बात आई कि नहीं। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। तो बताओ 2x कॉमन उसमें दिखा, तो इसके बाद ये क्या होगा भैया, इसमें जब 2x का इसमें भाग कराओ तो कितना बचेगा, x बचेगा। 2x के इसमें भाग कराओ केवल 1 बचेगा। अब माइनस का 3 कॉमन ले लोगे तो -3 का इनमें भाग कराओगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इसमें कराओगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 1 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में x माइनस का 1 कॉमन मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2x माइनस का क्या 3 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस का 3 निकाल ली तो बचेगा क्या, 2x माइनस का 3 बराबर 0। जब ये दोनों गुणनफल के रूप में है तो 0 के बराबर, तो अलग अलग भी तो 0 के बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे सर। x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से आता है। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था, मूल या शून्य ही तो निकालना था। ओके, तो मूल शून्य निकालना था, हमने आपको दिखा दिए। बताओ तो x के कितने मान आए, 2 आए। अतः मूल या शून्य बराबर, अतः मूल बराबर क्या हो जाएंगे, मूल बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3y, कितना हो जाएगा भैया 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बताओ कितने घात का समीकरण था, 2 घात का समीकरण था। तो कितने शून्य निकल कर आएंगे, 2 निकल के, 2 मूल निकल के, शून्य क्या हो चाहे मूल, तो कितने उत्तर निकल के आए, 2। सही बात है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आपको बताने की कोशिश की, अच्छी तरह से आपको 100% समझ में आया होगा। ओके, तो ये गुणज इस प्रकार से हमें सोच कर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका हम क्या कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन लेंगे और अच्छी तरह से हम आपको दिखाएंगे। देखिए उदाहरण नंबर 3 के बाद उदाहरण नंबर क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए
स्क्रीन पर देखिए द्विघात समीकरण 6x² क्या दिया है 6x² माइनस का क्या दिया x और माइनस का 2 बराबर कितना दिया 0। तो देखिए भैया इसके मूल ज्ञात करवा रहा, क्या ज्ञात करवा रहा मूल। तो बताओ इसके मूल निकालने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया कि भैया प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणांक होता है उसका उस गुणांक का गुणनफल कराइए, जितना गुणनफल आवे उसको इस प्रकार सेट करना, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या गुणा करावे पर इन दोनों को गुणनफल आवे, ठीक है। तो बताओ भैया तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, देखो चिन्ह का ध्यान देना है, ये चिन्ह सहित भी गुणा कराया जाएगा, ओके। क्योंकि सी जो हो ये जो अंतिम पद हमारा क्या है सी है, ये सी हमारा क्या है गुणांक है और माइनस का 2 है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी कितना होगा भैया 12, मतलब गुणा कराने पर कितना आना, मतलब कि जोड़ने घटाने पर, सुनिए हाँ चलिए अच्छा गुणा कराने पर कितना आया, गुणा कराने पर 6 दूनी माइनस का 12 आ गया। अब ये माइनस का 12 जो है इसको जोड़ने या घटाने पर हमें कितना लाना है, जोड़ने घटाने पर बताओ कितना लाना, माइनस का 1 लाना, कितना लाना माइनस का 1 भैया। जोड़ने घटाने पर क्या लाना, माइनस का 1 लाना है। तो बताओ कैसे ला सकते हो, तो बताओ तो 12 है ना, तो कैसे माइनस 1 आएगा, तो बताओ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, 4 में हम क्या कर सकते हैं भैया 1 गुणे 12 भी कह सकते हैं, फिर 2 गुणे 6 कह सकते हैं, इस प्रकार बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार यदि हम क्या कर दें 4 तियाँ क्या कर दें 12, अगर 4 तियाँ 12 कर दें तो बताओ 4 तियाँ अगर 12 करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 तियाँ 12 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का लाना है, तो माइनस कहाँ लगाएं, अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस लगाओगे तो 4 तियाँ 12 माइनस का 12 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। जब तो सही गुणा कराने पर देखो माइनस का 12, जोड़ने घटाने पर कितना रहा है, जब 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, लेकिन लाना क्या माइनस का 1, इसलिए यह चिन्ह यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ 4 तिया माइनस का 12 भी हो गया, -4 से 3 घटाओगे माइनस का 1, बड़ी संख्या का चिन्ह भी आ जाएगा, और x लगा हो तो फिर x लगा देते हैं। तो बताओ इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x को माइनस यहाँ पर जो चर होगा वो चर बाद में लगा देंगे, माइनस का 4x और प्लस का क्या लिख सकते हैं 3x, माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये माइनस x के स्थान पर माइनस का 4x माइनस का 3x लिख सकते हैं, जब माइनस का 4x से 3x घटाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में हम कॉमन देखना, हमको तो कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, इसमें 2x कॉमन हो जाएगा, 2x के इसमें भाग करवाओगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इसमें 2 दूनी 4 कराएंगे, x से x कट जाएगा, इतना बचेगा, फिर प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो हमारा है 3x माइनस का 2 है, और आगे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ अब दोनों जब 0 के बराबर है तो इसको हम क्या करेंगे 3x माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और 2x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें से हम क्या लेंगे तो बताओ, इसमें 3x माइनस का 2 धर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाई कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर x के कितने मान आ गए 2, हम आपको बताए थे जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने उत्तर आएंगे। तो बताओ इसके कितने उत्तर आए, 2 निकल कर आए कि नहीं। तो अतः अगर हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर कितना हो जाएगा 2/3 और कामा क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमने आपको उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर क्या बता दिए भैया, उदाहरण नंबर क्या है 4 है, एग्जाम्पल नंबर या उदाहरण नंबर क्या है, उदाहरण नंबर हमने 4 आपको बता दिए। ये 100% आपको समझ में आया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है तो बहुत सारे सवाल लेंगे, एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको हम रब करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। हाँ तो पढ़िए जब तक भैया। तो इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों आपको 2 क्वेश्चन बताए उदाहरण के, आपको 100% समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर हमारा क्या है, उदाहरण नंबर हमारा भैया 5 है, ठीक है। तो स्क्रीन पर तो लग ही गया है क्वेश्चन को। तो उदाहरण नंबर 5 जो दिया हुआ है, देखिए उदाहरण नंबर 5 को हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं भाई। उदाहरण नंबर 5, ठीक है, उदाहरण नंबर 5 को हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, बस कंटिन्यू क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो बताइए द्विघात समीकरण हमारा क्या दिया 3x² क्या दिया भैया
3x² माइनस का क्या दिया, माइनस का 2 रूट कितना दिया 6 दिया है और x दिया है। इसके बाद प्लस का 2 बराबर कितना दिया 0 दिया है। कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया मूल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, बात बराबर है। कितने घात का समीकरण है अधिकतम, देखिए 2 घात का समीकरण है। द्वि घात का समीकरण उत्तर कितने आएंगे, 2 आएंगे, अर्थात मूल कितने आएंगे 2, अर्थात x के मान कितने आएंगे 2 आएगा, अर्थात शून्य कितने आएंगे 2 आएंगे। सही बात है कि नहीं। तो बताओ इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको बताएं भाई जिस प्रकार का सवाल हो, चाहे अंडर रूट वाला हो चाहे विदाउट अंडर रूट वाला हो, जो हम नियम बताओ नियम से चलिए तो आपको गलती नहीं होगी। अगर आप नियम के विरुद्ध चलेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 पार्ट बना लेंगे और अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम आपको बताएं प्रथम पद और अंतिम पद का गुणांक देखिए क्या है, 3 और 2 है। जो 3 और 2 गुणांक दिया इनका गुणनफल करवाइए। गुणनफल कराए भैया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। 6 को ऐसा सेट करना है, 6 को इस प्रकार से सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आवे, माइनस का कितना आवे, माइनस का 2√6 आवे। सही बात है कि नहीं। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2√6 आना चाहिए। तो बताओ कैसे हो सकता है। और गुणा कराए तो कितना आ जाए, गुणा कराए भैया तो 6 आ जाए। तो बताओ 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √6। 6 का गुणा जब हम √6 इंटू √6 कर दे तो 6 मतलब √6 में √6 का जब गुणा कराओ तो कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, और किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। लेकिन लाना क्या, माइनस का 2√6 लाना है। अगर इसको जोड़ोगे √6 में √6 जोड़ोगे तो 2√6 हो जाएगा, जो कि प्लस का आएगा, जो कि हमको प्लस का लाना, ये जो प्लस का आएगा लेकिन 2√6 हमको माइनस का लाना है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। तो जब √6 में √6 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। या ऐसे कर लीजिए, या तो हम इसे कैसे कर दें और अच्छी तरह सॉल्व करके आपको दिखा दें। या तो हम जब ये मान लो हमारा माइनस चिन्ह नहीं लगा तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 लिख सकते हैं। और वर्गमूल एक ऐसी मशीन होती जो दो स्वयं संख्या में से एक बाहर निकाल दे तो बताओ 6 निकल कर आ गया कि नहीं। √6 को √6 इंटू √6 को ये लिख सकते हैं, बताओ इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लाना क्या है हमें, जोड़ने घटाने पर माइनस का 2√6। तो बताओ ये तो गुणा करने पर 6, तो गुणा करने पर तो 6 आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पर देखा जाए तो √6 में √6 जोड़ोगे 2√6 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। जब यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ पर क्या आ जाए, तो यहाँ माइनस लगेगा तो बताओ जब यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 2√6 को √6 इंटू √6 लिख देंगे। ओके, तो बताओ इनमें से एक संख्या बाहर निकल आएगा, प्लस हमारा बाहर निकल आएगा। तो गुणा कराने पर कितना आया, प्लस का 6, और जोड़ेंगे तो माइनस का √6 में माइनस का √6 जोड़ोगे तो माइनस का 2√6 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो हो जाएगा। तो बताओ अगर हो जाएगा तो ये हमारा रफली हो जाएगा भैया। तो इसके बाद देखिए, तो इसमें करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, हमारा 3x² हो जाएगा। क्या होगा, लिखिए 3x² और माइनस का 2√6 x को क्या लिख सकते, 2√6 को क्या लिखेंगे, माइनस का √6 लिखेंगे, फिर माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का √6 लिखेंगे। और फिर हम एक बात आपको बताए थे कि जो चर लगा होगा वो चर इसके साइड में लगा दिया करेंगे, लगा दिए भैया, और 2 बराबर कितना आ गया, 0। अगर इसमें हम कुछ कॉमन देखें तो बताओ, अभी भी हमें कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो नहीं दिखेगा तो हम काम बना सकते हैं। कैसे काम बनाएंगे सर, देखिए भैया क्या काम हो सकता है, बताओ 2 को क्या हम √2 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। बताओ भैया अगर कोई संख्या मतलब 5 लिखी है तो क्या हम इसे √5 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि रूट से वर्ग, रूट को वर्ग क्या करेगा, खा डालेगा। जब खा डालेगा तो क्या आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं, मतलब रूट से वर्ग क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो उसी प्रकार ये और कैंसिल हो जाएगा तो फिर देखो कितना आ गया, 5, अर्थात हम ये 5 को इस प्रकार लिखे, फिर इसे सॉल्व करने पर फिर ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 6 है तो 6 को √6 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉल्व करो तो इससे हट के फिर क्या है, 6 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी चेंजेस करना पड़ेगा। 3 को भी हम क्या लिखेंगे, √3 का क्या लिखेंगे, होल ऑफ द स्क्वायर लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताओ इतनी बात हो गई कि नहीं। अगर यहाँ पर चेंजेस ना करना चाहो तो हम सेकंड स्टेप में भी चेंजेस कर सकते थे। कैसे करते, यहाँ सेकंड पहले हमारा ये एक बार सवाल को उतार लेते, माइनस का 3 और माइनस का √6 हो जाएगा, x हो जाता माइनस का √6 x हो जाता, प्लस का 2 बराबर कितना हो जाता, 0। तो बताओ अब इसे क्या कर सकते हैं, इसको अब करते 3 का होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा, x² माइनस का √6 हो जाएगा, फिर हमारा x हो जाएगा, माइनस का √6 हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर प्लस का √2 का होल ऑफ द स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं।
आप बताओ, अगर इतनी बात आ गई तो अब इनमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? सर अभी भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा है तो हमें फिर कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। तो क्या बदल सकते हैं बताओ? क्या हम ये रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये क्या रूट 6 को रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ 3 दूनी 6 कर देंगे, फिर अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। तो इतना अगर कर दिए तो बताओ अब कॉमन देखो, रूट 2 इसमें भी है और रूट 3 इसमें भी है, रूट 3 इसमें भी है, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी। तो रूट 3 एक्स क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो जब कॉमन हो जाएगा तो बताओ अगर इतना कॉमन हो गया भैया तो इसका इसमें भाग कराओ, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, सिर्फ एक रूट 3 बचेगा। एक एक्स से एक्स चला जाएगा तो एक्स बचेगा। आप बताओ इसमें करवाओगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो बचे क्या? सिर्फ रूट 2 बचेगा। ओके प्यारे बच्चों, माइनस अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? माइनस का रूट 2 कॉमन दिखेगा। माइनस रूट 2 का इसमें भाग कराओगे तो रूट 3 हो जाएगा, और एक्स लगा तो एक्स लगा देंगे। फिर इसमें करवाएंगे तो प्लस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा भैया। ओके, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये हमारा रूट 2 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ ये जब दोनों सेम संख्या आ गई तो इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। रूट 3 दिख रहा है और एक्स दिख रहा है, माइनस का रूट 2 दिख रहा है कॉमन। इसके बाद क्या दिख रहा है? ये रूट 3 हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, माइनस का रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताओ जब दोनों ये 0 के बराबर हैं तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं क्या? रूट 3 एक्स माइनस का रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? फिर क्या कर सकते हैं? रूट 3 एक्स माइनस का रूट 2 के बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो इसके बाद अब क्या करेंगे? देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब करेंगे क्या? इसे लिख सकते हैं रूट 3 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी उसी प्रकार होगा, रूट 3 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2। ये गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। इसी प्रकार ये भी गुणा में है तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में चला आएगा। सही बात है कि नहीं? बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स बराबर अंडर रूट 2/3 लिख सकते हैं। इसे भी एक्स बराबर कितना लिख देंगे? 2/√3, मतलब पूरे को अंडर रूट में लगा, पूरे के एक ही अंडर रूट में रख देंगे, क्योंकि ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, दोनों में अंडर रूट लगा देंगे। तो इस प्रकार से अतः मूल बराबर क्या होंगे? 2/√3 कामा रूट 2 अपान क्या हो जाएगा? 3। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों मुझे आपको कि ये 100% आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको 4 नंबर का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में ना आया हो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करके इसे तैयार करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे क्या करेंगे? रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों इसके सारे उदाहरण जो है फिनिश हो चुके हैं। ओके, अब हम क्या चलेंगे इसके, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें प्रश्नावली के अंतर्गत आएंगे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह सवाल को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो कैसी लगी क्लास बताइएगा भाई कमेंट करके। ओके, तो आ जाइए। अब देखिए ये उदाहरण नंबर 6 भी दिया है, लेकिन 6 जो है कोई मतलब का है नहीं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट आएंगे किसमें? प्रश्नावली में आएंगे। तो प्रश्नावली 4.2 है। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 भैया देखिए, प्रश्नावली 4.2 में पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन का पहले निर्देश देखिए क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। भैया गुणनखंड विधि से, किसमें से? गुणनखंड विधि। तो बताओ अभी गुणनखंड विधि तो पढ़ रहे थे। ओके प्यारे बच्चों, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया x² दिया है, फिर इसके बाद क्या दिया है? माइनस का 3x दिया है, फिर माइनस का 10 बराबर क्या दिया? 0 दिया है। कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। अब बताओ अगर मूल ज्ञात करना है हमको, अपने आपको एक सटीक तरीका बताया कि भैया सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले करना क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद ढूंढिए। जब प्रथम पद अंतिम पद तुम्हें मिल जाए तो इसके बाद क्या करना है? उसके गुणांक देखिए, और गुणांक का क्या कराइए? गुणनफल कराइए। तो बताओ ये 10 हो गया, माइनस का 10, यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 10 एक अन्नम माइनस का 10, तो गुणा कराने पर कितना आ गया? माइनस का 10। अब माइनस 10 को जोड़ने या घटाने पर कितना लाना भैया? माइनस का 3 लाना है। ठीक है, क्या लाना? माइनस का 3। तो कैसे आ सकता है बताओ? 10 के फैक्टर करेंगे तो मतलब 10 के फैक्टर का हो या फिर गुणज लिखेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा कि नहीं? 5 दूनी 10। लेकिन लाना किसने का है भैया? माइनस का 10 लाना है। तो माइनस का 10 लाने के लिए बताओ यहाँ माइनस लगाएं कि यहाँ लगाएंगे? अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो 5 में से 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, माइनस तो आ जाएगा। लेकिन जब 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा, जो कि लाना क्या? माइनस का 3। इसलिए हम माइनस कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। अब माइनस यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस का माइनस भी हो जाएगा, और
अगर जोड़ेंगे -5 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये बात 100% आपको समझ में आई होगी। तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा क्या भैया, यहाँ पर होगा x², क्या हो जाएगा x² माइनस का, सुनो x² हो गया, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5x लिख सकते हैं और प्लस का 2x लिख सकते हैं। माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ इसमें कॉमन क्या दिखा, इसमें कॉमन x है, तो x का इसमें भाग कराओगे तो x आ जाएगा, इसमें कराओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 2, तो 2x हो जाएगा, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस का 5 हो गया। फिर बताओ आगे क्या हो जाएगा, x प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 0। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस का 5, तो x माइनस 5 का इनमें भाग कराएंगे तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा x। इसी प्रकार इसमें भाग कराएंगे तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो ये एक क्वेश्चन x प्लस 2 बराबर 0। अभी बताओ जब दोनों गुणनफल के रूप में है 0 के बराबर, तो क्या हमारे x माइनस 5 जो है 0 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। x प्लस 2 जो है ये बराबर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो बताओ यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सही बात है कि ना। माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x के कितने मान आ गए, 2। तो अतः यही क्या होंगे, मूल। अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, अतः मूल बराबर कितना होगा भैया, माइनस का 2 और क्या होंगे 5। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन जो 100% समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम आपको बता दें कि हम मैथमेटिक्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस आपको क्लास को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप क्वेश्चन ना आए। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा पढ़ लो चाहे जहां से क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आंखों में नींद बहुत है मेरे दोस्त, पर सोना नहीं, यही समय कुछ करने का इसे खोना नहीं। और कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो प्यारे बच्चों किसके लिए है, कक्षा 10 के पेपर के लिए है। तो आप क्या करिए, बस इसी लाइन को आप दोहराते रहिए और क्या एनर्जी पैदा करते रहिए और सवाल को सॉल्व करिए, इससे पोस्टमार्टम करते रहिए। तो चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% सब समझ में बात आ रही होगी। तो मिश्रा जी कितना समय हुआ, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे भैया। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसका देखिए पहला का दूसरा देखेंगे। 2x² दिया है, क्या दिया है, 2x² दिया है और प्लस का क्या दिया, x दिया, माइनस का 6 बराबर कितना दिया, 0 दिया है। बताओ इसको क्या करना है, इसको हमें करना है भैया कि इसके हमें मूल ज्ञात करना है। क्या करना, ज्ञात करना है मूल या शून्य ज्ञात करना है सर। बताओ शून्य ज्ञात करना, तो हमने आपको एक इसका इलाज बताए हैं। आपको क्या इलाज बताए हैं कि भैया प्रथम पद ढूंढो सबसे पहले और अंतिम पद ढूंढो। जब प्रथम पद अंतिम पद मिल जाए तो फिर उसका गुणांक ढूंढो, गुणांक का क्या करा लो, गुणनफल करा लो। ये स्टेप होते हैं। सबसे पहले इसका प्रथम पद और अंतिम पद ढूंढो, फिर इसका देखिए गुणांक क्या है, फिर गुणांक का गुणनफल कराओ। माइनस का 6 2 है, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 12। अब बताओ जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस का 1, इसका गुणांक कितना है 1, तो प्लस का 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, प्लस का 1। तो कैसे आ सकता है बताओ, 12 गुणज क्या हो सकते हैं, 4 तियां 12 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 तियां 12 हो गया। अब बताओ माइनस का 12 लाना तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। अब माइनस यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, अगर यहाँ लगाओगे यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 तो आ गया। लेकिन अब बताओ यहाँ पर -4 से जब 3 के क्या करोगे, जोड़ोगे -3 में 4 तो माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि लाना क्या है, प्लस का 1। इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 तियां 12 हो गया, प्लस माइनस का माइनस भी हो गया। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा प्यारे बच्चों इस सटीक बैठेगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस का। अब सुनो ये 2x² हो गया। अब ये हमारा ये x को हम क्या लिख सकते हैं, x को प्लस का 4x, अब जो भी चर होगा चर लगा देते बाद में, ठीक है, बताए हैं ना आपको। तो 4x मतलब प्लस x को प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0 लिखेंगे। अब इसका इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन बताओ, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 है ना, 2 दूनी 4, x है, x इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। 2x का इसमें भाग करवाओगे इस पद में तो 2 से 2 बर्बाद, x से x सिर्फ x बचेगा। इस प्रकार इसमें भाग करवाओगे तो 2 दूनी 4, x से x चला जाएगा, केवल 2 बचेगा। माइनस का 3 कॉमन लोगे, -3 का इसमें कराओगे, -3 माइनस चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा।
फिर इसमें कराओगे तो माइनस से माइनस चला जाएगा, 3 दूनी प्लस का क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तीन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हमारा x + 2 है, ओके। और फिर हमारा क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब दोनों 0 के बराबर हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से 2x - 3 बराबर भी क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से x बराबर कितना है, प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ये बताओ ये 2x है, ये प्लस माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ से x बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अतः मूल बराबर निकालें, अतः मूल बराबर क्या हो जाएंगे, मूल बराबर होंगे माइनस का 2 होगा, ओके। फिर क्या होगा 3/2, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला लिख लिया करो, बाकी दोनों लिख सकते हो, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो हम इसके आपको मूल निकाल कर दिखाएं आपको 100% समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। आप देखिए अभी कुछ समय में हम आपको वो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का 4 नंबर का डायरेक्ट आया था प्यारे बच्चों, ठीक है। और याद रखिएगा एनसीईआरटी से डिजिट टू डिजिट पेपर में फंसता है, इसी से पेपर बनता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसे क्या करेंगे रब करेंगे। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा मुझे पूर्ण विश्वास। अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बने रहिए क्लास में, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 2027 प्यारे बच्चों। मतलब ये क्वेश्चन जो है 100% इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का आया था, ओके। मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये अभी 2025 में मार्च में ही आया था, किसमें मार्च में आया था प्यारे बच्चों, ठीक है। 2026 में आया था, किसमें 2026 में ही मार्च के महीने में आया था प्यारे बच्चों। तो आइए तीसरा नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या दिया है, √2 दिया है, √2x² दिया हुआ है, प्लस का क्या दिया 7x दिया, और प्लस का क्या दिया है 5 रूट कितना दिया है 2 दिया हुआ, बराबर क्या 0 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 100% बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन खिंचाएंगे और ये क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है भैया कि जो हमारा पहला स्टेप हमारा क्या, पहले देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है सर। फिर प्रथम पद ढूंढिए, अंतिम पद ढूंढ लिए सर, इसके गुणांक ढूंढ लिए सर। इसके गुणांक क्या है √2 और 5√2 दिया है, तो इसका गुणा कराइए, जो गुणांक है इसका गुणा कराइए। तो गुणा कराने पर कितना है सर, गुणा कराइए, गुणा कराने पर कितना आ रहा है, गुणा कराने पर आ रहा है 5 में √2 में इंटू 5√2 का क्या कराओगे, गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर ये हमारा इस अंडर 2 × 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 5 फिर इसमें वर्गमूल एक ऐसी मशीन होती जो दो सेम संख्या में बाहर निकालती, 5 दूनी कितना आ गया 10। बताओ इनका गुणनफल कितना है 10 आया कि नहीं। अब देखो गुणा कराने पर 10 आवे और जोड़ने घटाने पर कितना आवे 7 आवे प्यारे बच्चों। तो कैसे कर सकते हैं बताओ। तो इसके लिए जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए प्लस का, और गुणा कराने पर क्या प्लस का 10 आना चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, क्या हम लिख सकते 5 × 2 5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण रूप से हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है 100% क्या है सही है प्यारे बच्चों, ओके। तो कैसे मस्त आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम 7x के स्थान पर 5 + 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर x लगा तो x लगा देंगे दोनों में, ओके। तो बताओ ये √2 हो गया, x² हो गया, फिर अब कितना हो जाएगा 5x प्लस का 2x हो जाएगा। 7x को 5x + 2x लिख सकते हैं नहीं, ओके। फिर क्या 5 रूट कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन है क्या सर, इसमें कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है सर, इसमें कॉमन जो हमारा है, इसमें कॉमन हमारा क्या दिया है x, यहाँ x भी नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो चेंजेस क्या कर सकते हैं, देखिए भाई, अगर ये 5 को इधर लिख दें हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस का क्या 5x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इसको 2 × 5 बराबर भी 10 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अब बताओ इसमें हमें कोई कॉमन दिखा क्या, बताओ भैया इसमें कॉमन कुछ दिखा, बिल्कुल कॉमन नहीं दिख रहा है। ये 2 तो है और ये √2 है, तो इसमें अगर √2 तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और इसमें देखो इसमें हमारा क्या दिया है 5 दिया, कितना दिया भैया 5। तो जो 5 दिया हुआ है, तो देखिए अब ये जो 5 दिया हुआ है इसमें कॉमन क्या बन सकता है, इसमें कॉमन हमारा 5 का और ये कितना दिया है और +5 दिया है। तो यहाँ से हमारा कुछ कॉमन बन सकता है, ठीक है, ओके। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर
प्यारे बच्चों बनेगा क्या कॉमन, तो बताओ इसमें से हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2x, 5x इसे रहने दो, इसे 2x ही रहने दो, हो गया। तो अगर हम इसका चेंजेस करना चाहें या 2 उतना ही रहने दो, ठीक है। 2x प्लस का क्या कर दो, 5x कर दो। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम √2 इसे x को इतना कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए √2 है, फिर x स्क्वायर है, प्लस क्या हम इसे 2 को √2 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर x लगा है तो क्या करेंगे, x लगा देंगे, प्लस क्या हम ये हमारा 5 लिखा हुआ है, क्या है 5, इसमें से कॉमन दिख जाएगा। ओके, तो बताओ इसमें इसे चेंजेस नहीं करेंगे, 5x उसी प्रकार रहेगा, प्लस का 5 रूट कितना रहेगा, 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ अगर इसमें से हम कितना कॉमन ले लेंगे, अगर मान लो कॉमन क्या लेंगे, अगर हम इसमें से √2x कॉमन ले लेंगे, ले लो भैया थोड़ा से देख लो, √2x कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। ओके, और इसमें से क्या कॉमन ले लो, अगर इसमें से 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस का √2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर दिख रहा है कि x+2 और x+2, मतलब ये 2 को हम √2 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं, और x लगा दिए, प्लस का इतना लिख दिए। तो इस अब बताओ एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, x प्लस √2 हो जाएगा। ओके, और बताइए फिर इसके बाद अगले कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा, √2 और x प्लस का क्या हो जाएगा 5। इन दोनों में कॉमन x प्लस √2 है, फिर हमारा बचेगा √2x प्लस का 5 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। तो बताओ दोनों जब 0 के बराबर है तो x प्लस √2 जो होगा सिर्फ ये हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा, और √2 जो है x प्लस का 5 बराबर ये जो है ये भी हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। जब इतना हो जाएगा तो अतः क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, √2 x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5 अपान कितना हो जाएगा, √2 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो मूल की जो बात हो रही थी, शून्य की जो बात हो रही थी, तो x के कितने मान निकल कर आए, x के जो मान निकल के आए 2, तो अतः मूल बराबर कितने होंगे भैया, माइनस का √2 होगा, और माइनस का 5 रूट कितना होगा, 2 होगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको 100% ये समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा, इसमें हम क्या इसका परमेयीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन परमेयीकरण करो चाहे ना करो दोनों सही है। ठीक है, आप यहाँ पर परमेयीकरण भी कर सकते हो, मतलब इसमें √2 का क्या करा सकते हो, नीचे ऊपर गुणा करा सकते हो। जब गुणा करा दोगे क्या बनेगा, x बराबर माइनस x बराबर क्या बनेगा, माइनस का 5 √2 बनेगा, और ये 2 दूनी 4 मतलब 2। आप ये भी x का मान यहाँ पर ये कह सकते हो। ठीक है, x का या तो इसको मतलब माइनस का 5 √2 लिखो, या तो माइनस का 5 √2/2 लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है 100% समझ में आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट कितने का आता है, 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का भैया, 4 मार्क्स का आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। ठीक है, सेव करके रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।